हाँ नमस्कार। आज हम इंडसइंड बैंक के लेटेस्ट तिमाही नतीजों पर बात करेंगे। ये 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के आंकड़े हैं। ये जानकारी बैंक ने खुद 28 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंजों को दी है। तो आज का मकसद है समझना कि बैंक फिलहाल कैसा परफॉर्म कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और हम सिर्फ बैंक के अपने यानी स्टैंड अलोन नतीजों को ही नहीं देखेंगे, बल्कि पूरे ग्रुप मतलब कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को भी। इसमें इनकी सब्सिडरी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन और एसोसिएट कंपनी इंडसइंड मार्केटिंग भी शामिल हैं। और देखिए, अच्छी बात यह है कि बैंक के जो ऑडिटर्स हैं MSKA एंड एसोसिएट्स और चोक्सी एंड चोक्सी LLP, उन्होंने इन नतीजों को रिव्यू किया है और एक अपरिवर्तित निष्कर्ष मतलब एक तरह से कहें तो क्लीन चिट दी है। अच्छा। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ वेबसाइट डिस्क्लोजर इस रिव्यू में शामिल नहीं थे, पर ओवरऑल आंकड़े रिव्यूड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट। पिछली तिमाही तो घाटे वाली थी इनके लिए, इस बार क्या तस्वीर है? हाँ, इस बार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मतलब पूरे ग्रुप का मुनाफा 604.07 लाख रुपए रहा है। ओके। पिछली तिमाही में याद होगा करीब 2229 लाख का घाटा था, तो उसके मुकाबले तो ये जाहिर है एक बड़ी रिकवरी है। हाँ, घाटे से मुनाफे में आना तो अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज देखनी होगी। अगर हम पिछले साल इसी तिमाही यानी जून 2024 से तुलना करें, तब मुनाफा था 2170 लाख रुपए से ज्यादा। ओ, तो मतलब पिछले साल से काफी कम है। हाँ, पिछले साल के मुकाबले ये काफी कम है। कुल आमदनी की बात करें तो वो करीब 14,420 लाख रुपए रही। तो रिकवरी तो है, पर पिछले साल वाली बात नहीं है अभी। अच्छा, बैंक की सेहत के लिए NPA बहुत जरूरी होते हैं, उसका क्या हाल है? NPA में मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में पिछली तिमाही से सुधार दिख रहा है। ग्रॉस NPA घटकर 3.13% हो गया है और नेट NPA 0.95% पर आ गया है। ये मार्च तिमाही से बेहतर है। हाँ, मार्च में ग्रॉस NPA 3.64% और नेट NPA 1.12% था, तो उस लिहाज से ये सुधार है। लेकिन कोई लेकिन भी है इसमें। लेकिन ये है कि अगर हम पिछले साल जून 2024 से देखें तो तब आंकड़े कहीं बेहतर थे। ग्रॉस NPA सिर्फ 2.02% था और नेट NPA तो 0.60% ही था। तो मतलब साल दर साल तो एसेट क्वालिटी गिरी है। हाँ, साल दर साल तो प्रेशर है, पर एक पॉजिटिव चीज ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब CAR वो 16.24% पर बना हुआ है बेसल 3 के हिसाब से। ये काफी मजबूत है। अच्छा, ये तो हुई कंसोलिडेटेड यानी ग्रुप की बात। हाँ, अगर सिर्फ बैंक को देखें स्टैंड अलोन, क्या वहां भी यही कहानी है? लगभग वैसे ही। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट भी 684.25 लाख रहा। पिछली तिमाही के घाटे से तो बहुत अच्छा है, पर पिछले साल की इसी तिमाही की 2152 लाख के मुनाफे से कम है। तो पैटर्न वही है। बिल्कुल। स्टैंड अलोन NPA भी कंसोलिडेटेड जितनी ही है, ग्रॉस 3.13%, नेट 0.95% और CAR भी उतना ही 16.24%। तो बैंक अपना कोर बिजनेस और पूरा ग्रुप इस तिमाही में एक जैसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं। समझ गया। तो आंकड़े तो एक तरफ हैं, रिकवरी है पर पिछले साल से कमजोर, NPA में तिमाही सुधार है पर सालाना गिरावट, कैपिटल ठीक है, लेकिन इन नंबर्स के अलावा वो जो नोट्स में कुछ विसंगतियों का जिक्र था जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में सामने आई थी, उसका क्या अपडेट है? वो मामला काफी उछला था। हाँ, वो नोट 9 में डिटेल है। बात यह है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कुछ सीरियस इश्यूज पकड़े गए थे अकाउंटिंग में। इसमें जैसे डेरिवेटिव ट्रेड्स की अकाउंटिंग में करीब 1960 करोड़ का मसला था। फिर माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो के ब्याज और फीस की अकाउंटिंग में करीब 846 करोड़ और अन्य संपत्ति और अन्य देनदारियों में मैनुअल एंट्रीज थी करीब 595 करोड़ की। बाप रे, ये तो काफी बड़े आंकड़े हैं। मैनुअल एंट्रीज वाला मामला तो थोड़ा अजीब लगता है। बैंक क्या कह रहा है इस पर? क्या एक्शन लिया है? हाँ, बैंक ने इसे काफी गंभीरता से लिया है, ऐसा उनका कहना है। बोर्ड ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है। अच्छा। इसका काम ही यही है कि सिस्टम, कंट्रोल और प्रोसेस को मजबूत किया जाए। और ये भी कहा है कि जो लोग जिम्मेदार पाए गए हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? क्या? ये सब होने के बावजूद ऑडिटर्स ने अपने फाइनल ओपिनियन यानी निष्कर्ष को बदला नहीं है, वो अपरिवर्तित ही है। इसका मतलब क्या निकालें कि गड़बड़ियां तो थीं, पर शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओवरऑल पिक्चर को खराब करने जितनी बड़ी नहीं, या ऑडिटर्स को बैंक के सुधारात्मक कदमों पर भरोसा है? शायद दोनों बातें। देखिए, ऑडिटर का अपरिवर्तित निष्कर्ष देना ये दिखाता है कि उनकी नजर में इन मुद्दों के बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक की स्थिति को फेयरली प्रेजेंट करते हैं। और हाँ, ये बैंक के उठाए गए कदमों पर एक तरह के भरोसे का संकेत भी हो सकता है। तो अगर सम अप करें, इंडसइंड बैंक ने पिछली तिमाही के घाटे से वापसी की है, मुनाफा कमाया है, लेकिन ये पिछले साल के लेवल से कम है। सही। NPA पिछली तिमाही से सुधरे हैं पर साल दर साल बढ़े हैं। हाँ। कैपिटल पोजीशन मजबूत है। हाँ। और वो जो पिछली गड़बड़ियों का मामला है उस पे बैंक काम कर रहा है, पर उस पे नजर रखनी होगी। बिल्कुल। जो लोग बैंकिंग सेक्टर या खासकर इंडसइंड को ट्रैक करते हैं उनके लिए मैसेज यही है कि रिकवरी तो हो रही है, पटरी पर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एक चुनौती है और इंटरनल कंट्रोल्स को और मजबूत करने का काम अभी चल रहा है। ये देखना होगा कि ये नया मैनेजमेंट ग्रुप कितना असरदार होता है। और एक सवाल जो शायद सोचने लायक है,
ये जो आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने पर बैंक का फोकस है अब, इसका आने वाली तिमाहियों में उनके डे टू डे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर, शायद कस्टमर फेसिंग प्रोसेसेस पर क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देखने वाली बात होगी।